वेलकम बैक। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज रवां साल की दूसरी बड़ी मंदी देखी गई है। सरमायादारों के अरबों रुपए डूब गए। 100 इंडेक्स 1,68,000 की सतह से भी नीचे आ गया। 5,478 पॉइंट्स की कमी से 1,67,691 पॉइंट्स पर बंद हुआ। दौरान कारोबार इंडेक्स में 6,283 पॉइंट्स तक की कमी देखी गई। स्टॉक माहिरीन का कहना है ईरान अमेरिका मुमकिन जंग की वजह से सरमायादार परेशान है, जिसकी वजह से मार्केट में हिस्से की फरोख्त देखी जा रही है। हुकूमत की IMF के साथ अगले जायजा मुज़ाकरात के लिए तैयारियां। ज़राए के मुताबिक टैक्स शॉर्टफॉल के बावजूद मिनी बजट की तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं। शॉर्टफॉल पर IMF का दबाव आया तो फैसला मुज़ाकरात के बाद किया जाएगा। मजीद क्या तफसील है ये बताएंगे शोएब निज़ामी। जी शोएब। जी, पाकिस्तान और IMF के दरमियान बातचीत का आगाज़ जो है वो 25 फरवरी से होगा, जो 11 मार्च तक जारी रहेगा। इनिशियली जो है कराची में जो स्टेट बैंक है उसके दरमियान मुलाकात का आगाज़ होगा। ताहम FBR के साथ खुसूसी सेशन होंगे और जो शॉर्टफॉल से मुतल्लिक इशूज़ हैं उन पर भी बातचीत की जाएगी। तकरीबन 330 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है जिसको जो FBR ने कवर करना है। इसके साथ साथ जो है बिजली और गैस के निर्खों से मुतल्लिक, जो सब्सिडीज से मुतल्लिक इशूज़ हैं उन पर भी तबादला ख्याल होगा। बिजली की जो मंथली और क्वार्टरली एडजस्टमेंट हैं और जो बेसिक टैरिफ है उससे मुतालिक जो सेशन होंगे। साथ इसके साथ साथ जो गैस से मुतालिक सर्कुलर डेट है और जो गैस की टैरिफ से मुतालिक चीज़ें हैं उन पर भी तबादला ख्याल होगा और मुख्तलिफ सेशन जो हैं वो होते रहेंगे। साथ साथ 2 मार्च से जो है इस्लामाबाद में बाकायदा मुज़ाकरात का शुरू होंगे, जिसमें जो है वो इस बात का कभी इम्कान है कि पाकिस्तान अपनी दोनों की दोनों जो किस्तें हैं एक तकरीबन $1 अरब की और साथ साथ जो RSF है उसकी तकरीबन $20 करोड़ की किस्त ये लेने में कामयाब हो जाएगा। जी, शोएब निज़ामी अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज लंदन से 2 दिन के सरकारी दौरे पर कतर रवाना होंगे। अता तारण, तारिक फातमी, मुशर्रफ सैदी और दीगर आला हुकाम भी उनके साथ हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म अमीर कतर से 2 तरफ़ा मुलाकात करेंगे। 2 तरफ़ा उमूर के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मुआशी ताउन, तवानाई के शोबे में शराकत दारी, अवामी रवाबित के फ़रोग़ पर गुफ्तगू होगी। तिजारत, सरमायाकारी, अफरादी क़ुव्वत की बरामद, इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की पर भी बात होगी। वज़ीर आज़म 2 दिन की कतर के दौरे के बाद पाकिस्तान रवाना होंगे। सिक्योरिटी फोर्सेज ने जिला पशीन में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन करते हुए भारतीय हिमायत याफ्ता 5 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। ISPR का कहना है सिक्योरिटी फोर्सेज ने बलूचिस्तान के जिला पशीन में भारतीय प्रॉक्सी और फितना अल क़वारिज से ताल्लुक रखने वाले क़वारिज की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। शदीद फायरिंग के तबादले में 4 क़वारिज मारे गए। खुदकुश बमबार खारजी ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। हलाक खारजियों के कब्जे से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ। हलाक खवारिज इलाके में दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। किसी मुमकिना दहशतगर्द के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारे विजन अज़्म इस्तेहकाम के तहत इंसदाद दहशतगर्दी की मुहिम पूरी रफ्तार से जारी रखे हुए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पशीन में दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म ने कहा अज़्म इस्तेहकाम विजन के तहत सिक्योरिटी फोर्सेज बड़ी कामयाबियां हासिल कर रही हैं। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की अफवाज के साथ खड़ी है। हम मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पशीन में दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने 5 दहशतगर्दों को इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा कौम को सिक्योरिटी फोर्सेस की जुर्रत और पेशा वराना महारत पर फ़ख्र है। बहादुर सपूतों ने बर वक्त कार्रवाई करके दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। बलूचिस्तान में क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाइयाँ लायके तहसीन हैं।
और खबर देंगे आपको, बन्नू में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज और सिपाही करामत शाह फौजी एजाज़ के साथ सपुर्द खाक कर दिए गए। लेफ्टिनेंट कर्नल गुलफराज शहीद की नमाज जनाजा मानसहरा और सिपाही करामत की नमाज जनाजा पेशावर में अदा की गई। शहदा को उनके आबाई इलाकों में मुकम्मल फौजी एजाज़ और कौमी वक़ार के साथ सपुर्द खाक कर दिया गया। शहदा की नमाज जनाजा में सीनियर फौजी अफसरान, इलाका माहिदीन और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। लेफ्टिनेंट कर्नल गुलफराज और सिपाही करामत बन्नू में फितनल खवारिज के बुज़दिलाना हमले में शहीद हुए थे। वक्त तो एक ब्रेक का, साथ रहिए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना है, सरहद पार दहशतगर्दी के खिलाफ बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी है। पाकिस्तान के हालिया दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात अपने शहरियों की हिफाजत के लिए हैं। ये इन मुतादिद इंतबाहात के बाद किए गए हैं जिन पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। अपने बयान में उन्होंने मजीद कहा, पाकिस्तान जानता है तशद्दुद के मंसूबा साज, सहूलतकार और सरपरस्त कहाँ हैं। अपने शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है, इस पर कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान ने खासी मुद्दत तक ज़ब्त व तहम्मुल का मुजाहरा किया, बैनुल-अक़वामी बिरादरी को खबरदार किया था। दहशत गर्दों को सहूलत देने के नताइज दुनिया भर में बेगुनाह शहरी भुगतते हैं। तालिबान रजीम ने दोहा मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, यकीन दहानी कराई गई थी कि अफ़गान सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। दहशतगर्द सलीम बलोच की हलाकत, लापता अफराद के बयानिए के पीछे छुपी फितना अल हिंदुस्तान की दहशतगर्दी बेनकाब हो गई। 31 जनवरी को बलोचिस्तान में फितना अल हिंदुस्तान के बुज़दिलाना हमलों में लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल सलीम बलोच भी मुलव्वस था। फितना अल हिंदुस्तान और रॉ से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स ने सलीम बलोच की हलाकत की तस्दीक कर दी। फितना अल हिंदुस्तान का सरगना सलीम बलोच बलोचिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के हमलों में सिक्योरिटी फोर्सेस से लड़ते हुए तुरबत में जहन्नुम वासिल हुआ। ये पहला मौका नहीं जबकि बलोच यकजहती कमेटी, महरंग लांगू और दीगर नाम निहाद इंसानी हुकूक की तंजीमें लापता अफराद का प्रोपेगेंडा करती रही हैं। 26 नवंबर एहतजाज केस, इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने अलीमा खानम की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त खारिज कर दी। अदालत ने अलीमा खानम के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत ने पुलिस को वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद के अहकामात दिए। समाअत कल तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट के बाहर पीटीआई के अरकान पार्लियामेंट का एहतजाज। पीटीआई अरकान ने बानी के मुकदमात मुकर्रर करने, अहले खाना से मुलाकात, बानी पीटीआई के ज़ाती मौलजीन से मुआयने का मुतालबा किया। एहतजाज में अपोजिशन लीडर सेनेट अल्लामा नासिर अब्बास, सलमान अकरम राजा, आमिर डोगर, शफी जान, मोहम्मद हुसैन, शाहिद खटक समेत दीगर अरकान असम्बली शरीक हुए। बानी पीटीआई की सेहत पर कोई सरकारी रिपोर्ट तस्लीम नहीं करेंगे। सलमान अकरम राजा कहते हैं, बात अब आंख से आगे निकल चुकी, मुकम्मल तिब्बी मुआयना किया जाए, फैमिली और जाती मौलिज को एतमाद में लेकर इलाज कराया जाए। हम हरगिज़ किसी सरकारी रिपोर्ट पे एतबार नहीं करेंगे जब तक खान साहब की फैमिली, उनकी बहनें, उनके ज़ात मौजूद नहीं होते, जब तक उनका पूरी तरह से पूरे जिस्म का मायना नहीं होता। आंख की तकलीफ का ताल्लुक किस चीज़ से है, उनको क्यों कोई बीमारी लाहक हुई है, और जो उस्मा आपा ने बात कर दी है, खान साहब को जो तशवीश है अपनी जान के हवाले से, हमारे लिए सबसे अहम अब मामला है। तो बात आंख से आगे बढ़ चुकी है। ये वो मौका नहीं है कि हम कोई लंबे मुज़ाकरात करें या हम कोई बहुत लंबी तवील तहरीक चलाएं। हमें ज़रूरत है कि खान साहब इलाज के वो मुस्तहक है, वो फ़ौरन मिले। हम हर शहीद के साथ खड़े हैं। पाकिस्तानी अफवाज ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, जो शहादतें दी हैं, हम उन शहादतों के मोतरफ़ हैं। शहादत जब कोई देता है इस मुल्क की हिफाजत के लिए तो उसका खून हम सब पे कर्ज बन जाता है। उसके खून का हर कतरा हमारे लिए मुकद्दम है, कीमती है। तो इस हवाले से कोई शक पैदा करने की कोशिश ना की जाए। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेट राजा नासिर अब्बास ने सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा, बानी पीटीआई की आंख से मुताल्लिक खबरें थीं कि उनकी एक आंख की बिनाई का मसला है। हम पार्लियामेंटेरियंस ने पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज का फैसला किया था। हम एहतजाज के लिए निकले तो पार्लियामेंट गेट को ताले लगा दिए गए। पार्लियामेंट के दरवाज़ों को ताले लगाना क्या पार्लियामान की तौहीन नहीं है? पार्लियामेंट के दरवाज़ों को ताले लगाना बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। हमारा मुतालबा था कि बानी पीटीआई का ऐसा इलाज किया जाए जिससे उनके ख़ानदान को इत्मीनान हो। राजा नासिर अब्बास ने कहा, बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल किया जाता तो कुछ ना होता।
दरख्वास्त है ये अदम एतमाद और फासले ख़त्म करें। बानी पीटीआई के खिलाफ जाली मुकदमात हैं। बानी पीटीआई की सेहत पर कोई सियासत नहीं कर रहा है। आपको बताएं कि राना सनाउल्लाह का कहना है एक शख्स जिद पर खड़ा हो और कोई बात मानने के लिए तैयार ही ना हो तो उसका क्या करें। सियासतदान तो इकट्ठे होते हैं। मिसाक जमहूरियत के लिए क्या ये शख्स सामने आया? इस शख्स ने कहा मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। उनके रवैये तो देखें। पार्लियामेंट हाउस की तरफ बढ़ने की कोशिशें की गईं। इंतजामिया ने उसके पेश नज़र इकदाम किए। बानी पीटीआई का मामला अदालत में है। खुद पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया, फ्रेंड ऑफ कोर्ट मुकर्रर किया। हुकूमत ने बानी पीटीआई का इलाज कराया। रावलपिंडी में दफा 144 के निफास में 15 रोज की तौसी कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन में लिखा गया है रावलपिंडी में 8 मार्च तक जलसे, रैलियों, असलहे की नुमाइश और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी रहेगी। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। न वफाक ना सूबा, बाइख्तियार मेगा सिटी गवर्नमेंट ही कराची का हल है। पीपल्स पार्टी को यह हक देना पड़ेगा। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर कहते हैं 26वीं 27वीं तरमीम आ गई, बाइख्तियार बल्दियाती निजाम के लिए तरमीम क्यों नहीं आती? 26वीं तरमीम 27वीं तरमीम हुई, इसी तरह एक तरमीम 140A की नहीं आती, बाइख्तियार बल्दियाती निजाम की नहीं आती। एमकेएम मुतालबा कर रही है तो किससे मुतालबा कर रही है? एमकेएम तो खुद वफाक का हिस्सा है, वफाकी हुकूमत के अंदर शामिल है। सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के निजाम को खत्म करके फिर सिंध लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस लाकर 2013 का वो निजाम को सबको खत्म कर दिया गया। और आज शहर कराची के लोग भी इस निजाम को तरस रहे हैं कि जिसके तहत कम से कम उनको रिलीफ मिल जाता। और इस निजाम को खत्म करने में भी कौन लोग शामिल थे? यही पीपल्स पार्टी, यही एमकेएम थी। और आज भी हमारा वाज़ेह मुतालबा ये है कि ना वफाक ना सूबा, कराची का हल बाइख्तियार मेगा सिटी गवर्नमेंट है जो पीपल्स पार्टी को देना पड़ेगी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कराची के तरक्याती मंसूबों का जायजा इजलास। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा सिंध हुकूमत कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए पुरअज़्म है। बेहतर सड़कें और हमवार ट्रैफिक पीपी हुकूमत की तरजीह है। कराची सूबे की मईशत का इंजन है। कराची की तरक्की दरअसल सिंध की तरक्की है। वज़ीर आला ने नई मंजूर शुदा बाज स्कीम्स में सुस्त रवि पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा तरक्याती मंसूबों में ताखीर किसी सूरत कबूल नहीं की जाएगी। फंड्स दस्तयाब हैं, अब तवज्जो नताइज और अवाम को नजर आने वाली पेशरफ्त पर होनी चाहिए। जमात इस्लामी ने रमजान में भी झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने की ठान ली है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का अमीर जमात इस्लामी कराची की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहती हैं सोल्जर बाजार और नाजमाबाद वाक़े पर रेस्क्यू ऑपरेशन आप सबके सामने है। हमने गुल प्लाजा मुतासरीन की बर वक्त मदद की और उनके कारोबार की बहाली के लिए हर वक्त कोशां हैं। कराची में तेज रफ्तार टैंकर ने 2 मासूम फूल रौंद डाले। कोरंगी में ट्रैफिक हादसात में 3 साल की बच्ची और 4 साल का बच्चा जान बहक हो गए। अफजल खान की रिपोर्ट देखिए। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।